नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ यह जीके की क्लास, जो कि दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, या फिर दोस्तों एआरओ की तैयारी करते हैं, यह दोस्तों ये जीके की क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्लास है। जीके के जिस भी एग्जाम में जीके पूछी जाती है, ठीक है, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आएंगे। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? बताइए, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो कहेंगे दोस्तों यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ए का दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? बताइए, निम्न में से किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं बाबर, हुमायूं, दोस्तों हुमायूं, जहांगीर, अकबर। बताइए इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे बाबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है पाली लिपि किस धर्म से संबंधित है? बताएंगे पाली लिपि किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई तब कौन सा मुगल शासक भारत के सिंहासन पर बैठा था? बताइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, उस वक्त भारत में मुगल शासक भारत के सिंहासन पर कौन बैठा था? बताइए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर बैठा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा की गई थी? बताइए, 1905, 1907, 1911 या दोस्तों 1913। दोस्तों कोलकाता से दिल्ली हमारी राजधानी की गई थी, वह सन था दोस्तों 1911। क्या हो जाएगा? 1911। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्ष 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों कहने का मतलब ये है 1942 की बात कर रहा है, उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, क्लाइमेट एटली थे, विंस्टन चर्चिल थे, या दोस्तों जेम्स मैकडोनाल्ड थे, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों मंगल पांडे निम्न में से किस बटालियन से संबंधित थे? बताइए, मंगल पांडे निम्न में से किस बटालियन से संबंधित थे? 36वीं सिख रेजिमेंट से, 36वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, या दोस्तों 3 गोरखा राइफल से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? तो कहेंगे आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? बताइए, वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। बताइए हल्लूर, महागढ़, मेहरगढ़, या दोस्तों चिरांद। बताइए यह कहाँ पर है? भारत में स्थित नहीं है। तो कहेंगे दोस्तों मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। यह दोस्तों मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? कहेंगे मेरे प्यारे साथी यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है? ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या दोस्तों हरियाणा। तो कहेंगे रंगपुर की बात हो रही मेरे प्यारे साथियों, यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? बताइए इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? शाहजहाँ को, औरंगजेब को, जहांगीर को या दोस्तों अकबर को? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह अकबर को जाता है। किससे जाता है? अकबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इबादत खाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तुजुब ए जहांगीरी मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए तुजुब ए जहांगीरी मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, पाली, संस्कृत या दोस्तों अरबी? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 12 का। तो कहेंगे तुजुब ए जहांगीरी की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह फारसी में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहे सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? बताइए आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1499, 1504, 1508 या दोस्तों 1506 में? बताइए कब की थी? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना दोस्तों 1504 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बताएंगे हमीदा बेगम, बेगा बेगम, महम बेगम या दोस्तों गुलबदन बेगम? तो कहेंगे दोस्तों यह हमीदा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? बताने की कोशिश करेंगे। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1655, 1675, 1685 या फिर दोस्तों 1665? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1665 में किए गए थे पुरंदर की संधि पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? बताइए आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं? बताएंगे प्रश्न नंबर 16 का तो कहेंगे यह शाहजहाँ से संबंधित है। ठीक है, किससे? शाहजहाँ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? बताइए राजा टोडरमल की बात कर रहा है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में वह है दोस्तों राजस्व मंत्री थे? बताइए हुमायूं, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, किसके? अकबर के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए घासीदास थे, हरिदास ठाकुर थे, ज्योतिराव फुले थे या दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताइए प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ज्योतिराव फुले थे। कौन? ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920, 1950, 1930 या दोस्तों 1940? प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? बताइए क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? 1952, 1932, 1922, 1942?
प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे ये 1942 में आया था, यानी कि 1942 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852, 1652, 1552 या दोस्तों 1752? प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1852 में लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1852 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1862, 1872, 1878 या दोस्तों 1868? कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1878 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1921, 11, 41 या दोस्तों 31? तो कहेंगे यह 31 में किए गए थे। ठीक है, 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? बताइए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय है? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर हैं, बेरियल मार्शल हैं? बताइए कौन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर सरोजनी नायडू आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? बताइए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? बताइए, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, लावड़ी? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, भरतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो कहेंगे यह तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। ठीक है, यह तमिलनाडु से। कथकली की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह किससे संबंधित है? केरल से है। कथक की बात करते हैं तो यूपी कहेंगे या फिर उत्तर प्रदेश या दोस्तों उत्तर भारत। ठीक है, लावड़ी की बात करते हैं तो यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ से संबंधित है? तो कहेंगे मेरे साथियों यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, चारों प्रश्न आप याद रखेंगे। यहाँ पर रुक्मिणी देवी अरुणडेल की बात की गई है दोस्तों, तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम में इन्होंने विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों, महिला साक्षरता दर सबसे कम की बात की गई है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बिहार। क्या होगा? बिहार हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसकी राजधानी पटना हो जाती है। नदी शोक की नदी कहा जाता है किसे? उसे कोसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान दोस्तों निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर होगा दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? बताइए, महेंद्र सिंह को, अजीत पाल सिंह को, जोगिंदर सिंह को, मिल्खा सिंह को? तो दोस्तों फ्लाइंग सिख की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से एक ऑप्शन बनता है दोस्तों, बताइए डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? क्या दोस्तों बताएंगे? डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? तो कहेंगे दोस्तों हिमा दास को जानते हैं। किसे जानते हैं? हिमा दास को। ठीक है, क्या? हिमा दास को जानते हैं। और यहाँ पर बनता है दोस्तों ओढ़न परी के नाम से किसे जानते हैं? तो बताइए, ओढ़न परी के नाम से किसे जानते हैं? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों पीटी ऊषा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा को। ठीक है, याद रखना ये सारी बातें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, लिंगानुपात सबसे अधिक की बात कर रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह केरल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? केरल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। बताइए, प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? बताइए, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है मेरे प्यारे साथियों? पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह दक्षिण भारत का है। किसका? दक्षिण भारत का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आज की क्लास में 30 प्रश्न थे। जीके के यह 30 प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कैसे लगे आपको? यह क्लास अगर आपको पसंद आती है मेरे प्यारे साथियों तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए मेरे प्यारे साथियों तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए और आप इस क्लास की PDF प्राप्त करके इस क्लास को दोबारा से रिवीजन PDF के थ्रू कर सकते हैं। PDF दोस्तों आपको विद आंसर की के साथ मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, ऑल द बेस्ट।